सबसे लास्ट चैप्टर सबसे ज़्यादा नंबर का आता है इसमें, प्राइबिलिटी। हिंदी में करोगे तो प्रायिकता, हिंदी में करोगे तो क्या आएगा, प्रायिकता। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी कितना है, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी कितना है। जैसे 4 ऑप्शन विकल्प में रहता है, अगर कोई विकल्प दिया उसमें 4 ऑप्शन है, तुमको पता अगर नहीं है, आंसर नहीं पता है, तो मारोगे, एक मार दिए 4 में से एक ठो, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4। पूरा कितना हो गया, 4। सिलेक्शन कितने करोगे, एक ठो, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। समझिए, प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4। यानी जितना सेलेक्ट किए हो और जितना पूरा है, पूरा रहेगा नीचे और जो सेलेक्ट किए वो रहेगा ऊपर। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी अगर किसी का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट है कोई है ना, घटना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, यह होता है प्रोबेबिलिटी। बात समझिए, उसके पक्ष में कितना है, अब 4 है तो उसमें एक है सेलेक्ट करोगे, पक्ष में एक है हुआ, इसके फेवर में एक है हुआ, और 4 दिया है तो पूरा फेवरेबल जो रहेगा ऊपर रहेगा, टोटल नीचे आ जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। समझिए, अब ये फार्मूला हर जगह पर नहीं लगता है। जब सबके आने की संभावना बराबर रहे, होता है 3 चीज, इक्वली लाइकली होता है, इक्वली लाइकली मतलब होने की संभावना समान है। 4 में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो ना, 1 2 3 4, 4 में से कोई सेलेक्ट कर सकते हो, तो सबके सेलेक्ट करने की संभावना समान है। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, म्यूचुअली क्या होना चाहिए, एक्सक्लूसिव। ये क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, एक का दूसरे पे इफेक्ट नहीं, इसको सेलेक्ट करोगे इस पे थोड़ा को नहीं कोई इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होता है, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, कंप्लीट, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा एकदम। बात समझिए, चारों लेना है, ये नहीं कि 3 लिए एक छोड़ दिए, तब थोड़ा प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, चारों लेना पूरा लो। यह तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई रहती है तभी वाला फार्मूला लगता है। समझिए, और भी फार्मूला बहुत है, लेकिन ये वाला फार्मूला तभी लगेगा, मेन फार्मूला यही होता है। लेकिन 90% सही आंसर आ जाता है इससे, 90% सही आएगा आंसर इससे। ये वाला पकड़ ही नहीं पाओगे, इस देख के इसको तुम लोग मैच करा ही नहीं पाओगे, एकदम हर क्वेश्चन में इसको मैच नहीं करा पाओगे। बहुत क्वेश्चन बोलेंगे अभी तुम लोग गलत करोगे। समझिए, तुमको जिसको बढ़िया प्रोबेबिलिटी आता है बहुत लोगों को, वो भी इसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं। समझिए, गलत करेंगे। दिया भी है क्वेश्चन, कई दिया है, 5-6 दिया है, यह जब चेक कर लोगे तब ही लगता है। ये तो ऑटोमेटिक है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन 11th में लगाया सब वैसे था, समझिए, सब ऑटोमेटिक वाला था, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, डायरेक्ट इसी पर रखे थे, आंसर आया था ना। समझिए, सब वैसे है। अब देखो तो क्या है, और सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाता है, सब प्रोबेबिलिटी ऐड कर दोगे तो कितना आता है, 1 आता है। 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 अगर ऐड की तो क्या आ जाएगा, 4/4, यानी क्या आ गया, 1। यानी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर निकालोगे तो यह क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से बराबर या छोटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। हाँ जी, किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर निकाल रहे हो, 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर, और 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर भी नहीं होगा, 0 के बराबर भी जल्दी नहीं होता, ठीक ना। बहुत कंडीशन एक आठ है जिसमें 0 के बराबर होता है, जब कुछ नहीं रहेगा सब 0 के बराबर। जब 5 एलिमेंट रहेगा, कुछ कोई एलिमेंट है नहीं ले रहे हो, जब 0/4 कर रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, तब ना होगा 0। समझिए, बात समझ पा रहे हो। अब देखो, किसी घटना को होने की संभावना होती है, जैसे सिक्का उछाले, सिक्का उछाले तो हेड टेल आ सकता है ना, कोई सिक्का उछाले तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो ये चीज ना आएगा। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितना हो गई, 2 इसमें है, सब मिला के इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि हिंदी में, सैंपल स्पेस। 2 ही ना, हेड सिक्का उछालोगे हेड आएगा तो टेल आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी कितना हो गई, 1/2। समझिए, टेल आने की पॉसिबिलिटी कितना हो गई, 1/2। 1/2 जोड़ोगे 1 आएगा। समझिए, मान लो डाइस उछाले, डाइस मतलब लूडो वाला, वही 1 से 6 तक उस पर होता है ना, 1 2 3 4 5 6, यही होता है।
एक आने का उस पर मान लो फेंक दिए, इसे उछाल दिए, तो एक आने का उस पर पॉसिबिलिटी कितना हुई, 6 में से एक है ना आ सकता है, कितना हो गई 1/6। 2 आने की पॉसिबिलिटी ये भी 1/6, समझ गए। और अगर यह बोल दिया कि उस पर 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी, इस पर कितना 8 नंबर है, 1 है, 3 है, 5, 8 3 है ना, तो 8 नंबर आने की पॉसिबिलिटी 3, पूरा 3, फेवरेबल कितना है 3 ठो, और टोटल कितना है 6, 3/6 यानी क्या हो गया 1/2। सिक्का उछाले उस पर, सिक्का नहीं क्या है, डाइस अगर फेंके तो जो सामने आता है उस पर 8 नंबर यानी विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 3/6, क्योंकि विषम संख्या इसमें 3 है, टोटल 6 है। अब इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी, इवन भी 1 2 3, 3/6 ये भी आएगा, इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, समझिए। इस तरह लगता है तो फेवरेबल इवेंट अपन टोटल इवेंट लिखा जाता है, फेवर में कितना उसके है, फिर टोटल कितना है, बात समझ गए। अब देखो तुम्हारा शुरू कहाँ से है, शुरुआत तुम्हारा ये तो बेसिक है, समझ गए बात, ये सब एकदम बेसिक चीज है, सब 10th में रहा हुआ। और देखो शुरुआत तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से शुरुआत है, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ गए क्या होता है। कंडीशन इसमें दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कंडीशन, कंडीशन दिया रहेगा कि एक तो हो चुका है या एक तो नहीं हुआ है, कुछ कंडीशन दिया रहेगा। हेडिंग डालो इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हेडिंग डालो। लेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें कंडीशन कुछ दिया रहेगा ना, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स, ई और एफ दो घटनाएं हैं। जैसे पासा फेंके तो एक तो घटना हुई ना, पासा फेंक दिए तो एक तो क्या हो, घटना है। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट, ई और एफ दो घटनाएं हैं, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या हो, पासा फेंकने वाली चीज, पासा फेंक दिए क्या है, एक्सपेरिमेंट है। कॉइन फेंक दिए क्या है, एक्सपेरिमेंट है, समझिए बात। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, ई के होने की प्रोबेबिलिटी, दो घटना है, घटना दो है ना, ई के होने की प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ ई, ई के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अंडर द कंडीशन, कंडीशन क्या, कंडीशन दिया इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशन लिखा है ना इसीलिए क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अंडर द कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ पहले से हो चुकी है, एफ पहले से हो चुकी है। इसी तरह सेंटेंस में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है ना सेंटेंस में इसे लिखा रहेगा, अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ऑलरेडी अकर्ड की जगह आप क्या दे सकता है, यहाँ पर देखो दो ठो जब दिया रहेगा तो इसमें ये भी तो पहले हो सकती है बाद में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। 2 या 3 घटनाएं जो दी रहेंगी उनमें तो कुछ जो पहले से हो चुकी रहेगी और किसी के निकालना रहेगा, तो दिया क्या रहेगा, इसे पकड़ो, इसी को पकड़ना है। यह वाला जहां मैच कर गया सेंटेंस, कोई जरूरी नहीं ये लिखा रहेगा, एकदम सेम वर्ड नहीं लिखा रहेगा, समझिए। इसी वर्ड लिखा रहेगा, इसी की जगह कुछ और भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है इसके जगह पे, ये भी लिख सकता है, इट इज गिवन, इट इज गिवन लिख सकता है ना, इट इज गिवन लिखोगे तब तो हो गया, इट इज गिवन दैट यह ऑलरेडी हो चुका है, समझिए। इट इज गिवन लिख सकता है, और क्या लिख सकता है, इसी का सिनोनिम कुछ भी लिख सकता है, इसके जगह पे इसी का सिनोनिम कुछ भी लिख सकता है, सेंटेंस में लिखा रहेगा, इसमें लैंग्वेज का खेल है कुल और कुछ नहीं है, समझ गए। इट इज गिवन लिख सकता है, और क्या लिख सकता है, इट इज नोन लिख सकता है नहीं, और क्या लिख सकता है, ये सब लिखेगा सेंटेंस में, ये सब रहेगा, समझिए। और लिखेगा इट अकर्स दैट, इट अकर्स दैट, यह हिंदी में लिखेगा तो क्या, यह दिया हुआ है, यह जानते हैं, यह हो चुका है, ये सब लिखा रहेगा। सेंटेंस तुमको पकड़ना है बस, सेंटेंस अगर पकड़ लोगे काम बन जाएगा, सेंटेंस जैसे पकड़े तुरंत लग जाएगा, तुमको पता चल जाएगा इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, या तो सीधे दिया रहेगा द कंडीशन, द कंडीशन, यही सब लिखा रहेगा बस, या तो यह चीज लिखी रहेगी, या तो इसका सिनोनिम लिखा रहेगा सेंटेंस में, समझिए, या तो यही लिखा रहेगा या तो इसका सिनोनिम लिखा रहेगा। तो क्या होगा भाई, देखो यहाँ पकड़ो, तुमको पकड़ना क्या है, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स, मान लीजिए कि ई और एफ दो घटनाएं हैं, आप रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि एफ ऑलरेडी हो चुकी है, एफ क्या है, ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें लिखा है ना, उसको किससे डिनोट किया जाता है, पीई बाई एफ से, पीई बाई एफ से। अगर यह लिखा रहता कि
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस ऑफ एफ अंडर द कंडीशन दैट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तब क्या लिखते इसी को, पी एफ बाई ई तुमने लिखते उल्टा सीधा। उससे नहीं मतलब है कि है क्या लिखा है या, उससे नहीं मतलब है, खाली पकड़ो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, समझ गए। अगर ये उल्टा लिखा रहता तो कुछ और नहीं लिखते, तब इस तरह लिखते। ये भी लिखा रहता, कुछ लिखा रहता, जाने दो इसको, पकड़ लिया इतना। तो इसका क्या होता है, इसका होता है फार्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान नीचे वाला जो हो चुका है, नीचे उचक नहीं मतलब जो हो चुका है वो नीचे रहेगा। देखो यहाँ पर लिखा है अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो हो चुका है वो नीचे रहेगा, जो हो चुका है वह नीचे रहेगा। यह फार्मूला, क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं होता इसलिए ऐसे लिखा रहता है, पी सफिक्स एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी इंटरसेक्शन एफ क्या तुम्हारे लिए समस्या पैदा हो गई है नहीं। अरे देखो दो घटनाएं अगर दी हुई हैं, एक तो लिखा है ई बराबर अगर लिखा है 1 2 3 4 5 6 या लिख दिया, और एफ बराबर लिख दिया, अगर लिख दिया 2 3 4, तो तुमको अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है तो दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 4 दोनों में, 2 3 4 दोनों में है नहीं। तो कॉमन क्या, इसका ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, मान लो कुछ और लिख दे रहे हैं, यहाँ तक लिख दे रहे हैं 1 3 5 9 6 या लिख दे रहे हैं। अब देखो दोनों में जो कॉमन रहेगा, इंटरसेक्शन एफ में क्या लिया जाएगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा तो क्या लोगे इसमें से, दोनों में कॉमन 1 है 3 है 5 है 6, यह तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 3 5 6, यह हो जाएगा आंसर। इंटरसेक्शन या बराबर आ जाएगा, यह होता है इंटरसेक्शन। या इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, समझिए इंटरसेक्शन का निशान है यही फार्मूला। इसको पकड़ो बस, खाली इसे पकड़ लो बस, सब सवाल लग जाएगा ऑटोमेटिक एकदम। इधर देखो एक बार और पकड़ लो, लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकुरेंस ऑफ ई, ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बात समझो, अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ पहले हो चुकी है तो इसको लिखा जाता है पी ई आई, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है पी ई बाई एफ, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखोगे और जो दिया उसको नीचे, पी ई बाई एफ क्या होता है, दोनों को इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी अपान जो हो चुका है। अगर यही तुम्हारा इस तरह का रहता, अगर लिखा रहता ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ का निकालना रहता तो कुछ दूसरा करते, तब क्या करते पी एफ बाई ई करते, तब क्या करते पी ई इंटरसेक्शन एफ तब भी होता है, लेकिन नीचे तुम्हारा लिखा जाता है पी सफिक्स ई, समझिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ऐसे डायरेक्ट खुद दिया होगा तुम लोग निकालने के लिए, डायरेक्ट निकालने के लिए कुछ दिया होगा क्वेश्चन, समझिए। वो सब तो मारो घावा हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हाई सब जिसमें डायरेक्ट दिया उसको क्या ना बताना है नहीं, पी इंटरसेक्शन एफ दिया होगा सीधे, पी ऑफ एफ दिया होगा, यह निकालना होगा। तीन में से कोई दिया है तुम तो निकाल ही लोगे, दिया होगा ऊपर क्वेश्चन है शुरुआत में, उसको तो निकाल ही लोगे। जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा उसको नहीं पकड़ पाओगे, जिसमें लैंग्वेज लिखा रहेगा, समझिए। और जो ऐसे दिया हुआ डायरेक्ट दिया है पी या पी बाई एफ इक्वल टू इतना, पी या पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू इतना, तो पी या पी एफ का वैल्यू निकालिए, या एक ए बी करके दिया रहेगा उसको क्या बताना, उसको तो निकाल ही लोगे, समझिए बात। अब देखो अब क्वेश्चन बता रहे हैं, लिखो एक का क्वेश्चन बताएंगे सब लग जाएगा, समझिए ऑटोमेटिक। खाली कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना तुमको, ये खाली पकड़ के रखो, ये सब दिया रहेगा, बस एक ही चीज याद करो, जो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा, जो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा, और जिसको निकालना है ऊपर रहेगा। दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो ये पकड़ो एक बार फिर जी, एक बार फिर पकड़ो इसको, नहीं गड़बड़ा दो। ये देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको निकालने का तरीका ना होता है, और तरीका होता है पी बाई एफ। है देखो जो दिया रहेगा, जिसके बारे में दिया रहेगा कि ऑलरेडी हो चुका है, कोई जरूरी नहीं कि एफ रहे, जो दिया रहेगा वो नीचे रहेगा, समझिए उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगा, और दोनों को इंटरसेक्शन ऊपर लिया जाएगा। ये देखो ऐसे दे दिया पी ए बाई बी, तो क्या करोगे, यानी बी हैज ऑलरेडी अकर्ड क्वेश्चन में दिया रहेगा, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज गिवन दैट, 3 5 को भी कुछ भी दिया रहेगा, सिनोनिम लिख के दिया रहेगा, एक सेंटेंस बना के दिया रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी सफिक्स बी हो जाएगा, समझिए। अगर इसे लिख दिए पी ई टू अपान ई वन, इसका फार्मूला क्या बनेगा, पी ई टू अपान ई वन, इसका मतलब क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू विथ रिस्पेक्ट टू ई वन हैज ऑलरेडी अकर्ड, क्या हो जाएगा पी
E2 इंटरसेक्शन E1, नीचे क्या लोगे, E2 उठा मत कर देना, P E1 लिया जाएगा जो नीचे रहेगा। इससे तुमको नहीं मतलब है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुमको ये तो बनाना है ना अपने से, ये वाला अपने से बनाना है, इसको तो क्वेश्चन ये फार्मूला थोड़ा ना है, इसको तुमको अपने से बनाना रहेगा। जो ऑलरेडी हो चुका रहेगा उसको नीचे रखोगे, जिसका निकालना रहेगा उसको ऊपर रखोगे, इसके बाद ये फार्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। समझिए, यही है। अब देखो बोल रहे हैं क्वेश्चन एक बोल रहे हैं, तुम्हारे बुक में भी दिया है बहुत क्वेश्चन, समझिए, ये आता भी परीक्षा में, इस पे आएगा एक क्वेश्चन पक्का, 100% आएगा, समझिए। देखो क्वेश्चन, देखो एकदम इधर पहले देखो, एक बता दे रहा पूरा एकदम क्लियर, इसके बाद सब लगेगा। एक पहले चेक कर लो इधर। एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 लोग हैं जिसके पास 2 बच्चे हैं, है कि नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। ज्ञात तुमको क्या करना है, देखो क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। इस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है कि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं। इफ इट इज नोन दैट, इफ इट इज नोन दैट, क्या नोन है, हाई वाला, वन ऑफ देम इज बॉय, यानी नीचे रहेगा, जो नोन रहता है वो नीचे रहता है, ये भी नीचे रहेगा। 2 बार निकालना है, 2 बार आंसर निकालना है। द ओल्डर चाइल्ड, पहले इसका सैंपल स्पेस बनाओगे ना, पहले क्या बनाओगे, सैंपल स्पेस, यानी जो डाइस फेंक रहे थे, 6 बन रहा था, 1 2 3 4 5 6 लिख रहे थे, वही वाला पहले बनाओगे सैंपल स्पेस। पहले सैंपल स्पेस क्या होगा इसका बताओ। 2 बच्चे हैं, है नहीं, 2 बच्चे हैं तो क्या एक ठे गर्ल हो सकता है, छोटा वाला अब हो सकता है लड़का हो, है नहीं, बड़ी वाली क्या हो, लड़की, या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, बड़ी वाली लड़की हो और छोटा वाला लड़का हो। ये 2 कंडीशन है ना, ये हो सकती है। अब रुको पहले, अभी कहाँ, अभी बना कहाँ, ये तो कंडीशन है। अगर किसी के पास 2 लड़के हैं, अभी गड़बड़ा गया, जाने दो, हम तो उसको इस तरह बनाने के चक्कर में थे, चलो उस तरह भी बना सकते हो, जैसे हेड टेल वाला करते हो, चार्ट आता है ना, डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट करो। या हो सकता है क्या, या हो सकता है कि B1 G2 हो सकता है, पहले वाले छोटे वाले को मान ले रहे हैं B1, बड़े वाले को G2 मान ले रहे हैं, समझिए। अभी इसलिए इस तरह ही मान रहे हैं, अगर इस तरह मान लेते हम, बॉयज गर्ल मान लेते, या हो सकता है एक लड़का हो फिर लड़की हो, या तो हो सकता है दोनों लड़का हो, है नहीं, या तो क्या हो सकता है, एक लड़की, तो ये वाली बतिया फिर तो आ गई नहीं, या तो दोनों लड़की हो, उसके नीचे लिख दीजिए गर्ल बॉय करोगे, या इस तरह करोगे तो ये तो बतिया फिर ही आ गई, मतलब इसमें ऐसे लिख दीजिए जो पहले स्टेप पे है वो बड़ा है और जो दूसरे को छोटा, इस तरह तब गड़बड़ा जाएगा। इस तरह लिखोगे तो दोनों एक का आ जाएगा, तब तो तीनों बने, गड़बड़ा आ जाएगा, समझिए। बात जो यहाँ है वही बात यहाँ भी है कि नहीं, है कि नहीं बताओ। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय करोगे तो बात एक ही आ जाएगी, गड़बड़ा आ जाएगा। अगर 3 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब सैंपल स्पेस पूरा नहीं हो पाता है, समझिए। बड़ा छोटा करके करना पड़ेगा, क्या करके करना पड़ेगा, बड़ा छोटा। ऐसे सोच रहे हो कि एक लड़का एक लड़की चाहे लिखो, चाहे एक लड़की चाहे एक लड़का लिखो, बात एक ही पड़ेगी, पढ़ रही कि नहीं। अगर ऐसा सोच लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बड़े छोटा से लिखा जाएगा, समझिए। ऐसे कर दोगे तो गड़बड़ा जाता है। देखो होगा क्या, इस तरह बड़ा छोटा मान के करो। मान ले रहे हैं बड़ा वाला पहले, छोटी वाली लड़का है अगर, तो बड़ी वाली लड़की, अब नहीं, फिर हो सकता है दोनों क्या हो, लड़की हो सकता है दोनों क्या हो, बड़ा छोटा दोनों लड़के हो, या भी हो सकता है कि छोटी वाली क्या हो, लड़की हो, बड़ा वाला लड़का हो जाए। ऐसे 4 कंडीशन बनेगी कि नहीं बताओ, कि और कोई बनेगी, 4 ही बनेगी, इसके अलावा और कोई बन नहीं पाएगी। बात समझ गए कि बताओ, एक 8 और बना पाओगे, 4 ठो दिया है, एक लड़का एक लड़की है, सैंपल स्पेस बन रहा है, वही वाला जो फेंकते थे 6 बन रहा था अभी को, समझिए। हेड टेल करते थे, 2 बार करते थे तभी तो 4 बनता था, तो वैसे इसमें भी 4 बनेगा। बात समझिए। देखो इधर देखो, जब हेड करते थे, टेल करते थे, और एक हेड टेल करते थे, 4 बनता था कि नहीं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 बनता था कि नहीं बताओ। तो वैसे इसमें भी बनेगा, एक लड़का एक लड़की है, ऐसे 2 कंडीशन है ना, एक गर्ल है एक बॉय है, फिर दूसरे वाले में एक लड़की है दूसरा लड़का है, तो वह कंडीशन 4 इसमें भी बनेगा। बात समझ गए। 2 सिक्का उछाला जा रहा है,
तो हो सकता है दोनों फेड आ जाए, एक फेड आए दूसरे पे, वही काम इसमें भी है। अरे देखो तो यानी सैंपल स्पेस क्या हो गया तुम्हारा, सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आ गया बताओ। सैंपल स्पेस में तुम्हारा 4 एलिमेंट आ गया, 1 2 3 4। अरे देखो निकालना क्या है तुमको, प्रोबेबिलिटी कितना निकालना है, दैट बोथ आर बॉयज, ई मान ले रहे हैं इसको। इधर देखो तुम कुछ भी मान सकते हो, ई इक्वल टू क्या मान ले रहा है, निकालना किस चीज का प्रोबेबिलिटी है, देखो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है, घटना क्या हो गई जो फेवर में है, बोथ आर बॉयज। ये क्या है, बोथ आर बॉयज। बोथ आर बॉयज कई ठो है, कई इसमें एक है, बोथ आर बॉयज क्या है, एक है ना। अब देखो इसको मान ले रहा है E1, इसको मान रहे हैं E1, यह जो दिया है वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन ऑफ देम इज ए बॉय को E1 मान ले रहे हैं। अरे देखो वन ऑफ देम इज अ बॉय, इसको E1 मान लीजिए, और द ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, इसको E2 मान ले रहे हैं। द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसको मान लिए E2, समझ गए। अब देखो तुम आपने करना है, इधर देखो पहले वाले में तुमको क्या निकालना है, इधर देखो एकदम ध्यान से, इधर देखो अश्विनी, पहले तो आप लिखना, पहले ऐसे पकड़ लो नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, हरदम गड़बड़ाओगे, कभी सही हो जाएगा कभी गलत होगा। निकालना तुमको क्या बताओ, इसका प्रोबेबिलिटी E1 हम मान लिए, इसको E2 मान लिए, और जो निकालना उसको E मान लिए। अब तुमको बताओ निकालना क्या, जो अभी बताए थे PE/F हम बनाए क्या, PE/F अभी बनाए थे, उस तरह से इसमें क्या बनाए बताओ। इसमें F जो है बोथ को बना दीजिए, बोथ आर बॉयज को। F नहीं हम बनाए, हम E1 E2 बना दिए। चलिए चलो तो निकाले क्या, पहले वाले में क्या निकाले, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय, तो क्या निकाले, कंडीशन एक तो ये दिया है पहले वाले कंडीशन, क्या निकाले मतलब P क्या लिखे, P E1 इंटरसेक्शन E। पहले इसको बताओ PE/F वाला, तब न बनाओ उसको। E1/E हाँ PE1/E लिखोगे, क्यों ऐसा लिखे, कहाँ गलत लिखे, E1/E2 रहेगा ना, E1/E2 नहीं रहेगा, E1/E रहेगा, E1/E नहीं रहेगा। हाँ पहले पकड़ो तब कहते हैं पकड़ो इसको। अरे वही बता रहा हूँ, वो पहले से दिया है कि हाँ। बोथ आर बॉयज, फिर दिया है इफ इट इज नॉन डेड, मतलब इसको जानते हैं, जो जाना जाता है उसको नीचे रखा जाता है। अभी क्या बताए थे उसमें क्वेश्चन में क्या लिखे थे, जब अभी डिफिनेशन लिखाए थे, जो जानते उसको नीचे रखोगे, जो जानते उसको नीचे रखोगे। ये वाला जान रहे हो, इट इज नोन दैट, मतलब ये नीचे वाला दोनों जाना गया है, इसलिए इसको नीचे रखोगे। हम इसको माने, इसको क्या माने, E1 माने, वन ऑफ देम इज बॉय, इसको इसलिए नीचे रखे। निकालना इसको है, दोनों कंडीशन में इसी को निकालना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय, दोनों कंडीशन में इसी को निकालना है। E/E1 रख दी, अब फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, PE इंटरसेक्शन E1 बन जाएगा, यही बनता है अपान PE1, हम निकाल के रख दो बस आंसर आ जाएगा। PE इंटरसेक्शन E1 का वैल्यू कितना आएगा निकालो। अब PE1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अभी फार्मूला भी होगा करता है, PE1 इज नॉट इक्वल टू 0, बस इस उठा कर रख दो, इसी में आंसर आ जाएगा तुरंत। PE इंटरसेक्शन E1 पहले निकालो, कितना आएगा 1/4। कैसे, PE इंटरसेक्शन E1, E इतना दिया है, इधर देखो अभी गड़बड़ाओगे, इधर देखो पहले, अब सब गलत करोगे, रट्टा मार करोगे तो गड़बड़ाएगा सब। है देखो बोथ आर बॉयज, तो एक का प्रोबेबिलिटी B1 B2, इसमें क्या होगा एक केवल B1 B2, और इसमें वन ऑफ देम इज ए बॉय, वन ऑफ देम इज ए बॉय, उनमें से एक लड़का है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 2 ठो है ना, वन ऑफ देम इज 3 ठो है, 1 2 3, वन ऑफ देम एक हो सकता है, इसके इक्वल टू कितना, इसी में से निकालो, इसी में से क्या है B1 G2, ये भी है, नहीं आ पाएगा, केवल वन ऑफ देम इज ए बॉय है, एक ठो लड़का होना चाहिए, दोनों हो सकता है उससे नहीं मतलब है, लेकिन एक ठो होना चाहिए, उनमें से एक क्या है लड़का है। B1 G2 आ गया, ये क्या आ गया B1 B2 आ गया, और ये क्या आ गया G1 B2, ये ना हो गया। तब निकालोगे अगर PE1 का वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगा PE1 इक्वल टू
रटनेस काम नहीं बनता है, गड़बड़ा जाता है, समझिए। फार्मूला रट के बैठोगे सब चौपट हो जाएगा। पी ई1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पूरा 3 है और सैंपल स्पेस में 4 ठो है, यानी 3/4 आएगा कि नहीं बताओ। ई1 की वैल्यू 3/4 आ गया, समझिए। पी ई2 का द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसका वैल्यू कितना आएगा। पी ई2 तुमको अभी रहने दो, अभी पी ई1 का काम उसको बाद में निकालेंगे। अब बताओ इंटरसेक्शन वाला निकालो, इसमें और इसमें का इंटरसेक्शन बताओ कितना है देखो इधर, पहले गड़बड़ा हो गया भी है देखो। अब तुमको निकालना है ई इंटरसेक्शन ई1, तो बताओ कितना आएगा 1/4। है देखो, एक का कॉमन है दोनों में, B1 B2, तो P सीधे निकाल दे रहे हैं। E1 इंटरसेक्शन E2 तुम्हारा ये आएगा, तो P निकालना है तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, सीधे 1 दिया है और पूरा सैंपल स्पेस रखोगे, दोनों में कॉमन 1 है ना, अब पूरा इसको रखते हो 1/4 आ गया, बस ये रख दो, इसी पे आंसर आ जाएगा। P E इंटरसेक्शन E1 तुम्हारा कितना है 1/4 है और P E1 कितना है 3/4 है, तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया 1/3 आ गया। बात समझे, इतना आसान है। अब हम चलोगे रटने गड़बड़ा जाता सिस्टम कि नहीं समझ पाए। देखे कितना आसान है, पूछा है खाली लैंग्वेज पकड़ना है, बस खाली लैंग्वेज पकड़ो, कॉमन वाला जो निकालना, लैंग्वेज पकड़ लोगे आंसर आ जाएगा तुरंत। दूसरा वाला निकालो अपने से, द ओल्डर चाइल्ड इज बॉय, अपने से निकालो। आएगा परीक्षा में 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता ऐसा प्रश्न, या तो यही अब आ सकता है या तो ऐसा आएगा, पूरा इसे सहज ही इसे दिया है। और सब तो है, वो सब निकालना, वो सब तो कोई मतलब नहीं, वो तो 1-2 नंबर का आ सकता है या दिया है या दिया है या निकालना है। 5-6 नंबर का जो आता है प्रश्न, इसमें से आएगा पक्का 5 नंबर के, समझिए। खाली कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, बस लैंग्वेज पकड़ लो आ जाएगा तुरंत। है देखो इधर दूसरा वाला लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी वही ज्ञात करना है, कंडीशन केवल अलग दिया है, समझिए। है देखो इधर फिर एक बार देखो इधर, एक का सब हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। है देखो इधर, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय हम यहाँ पे लिखे हैं। ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसमें कौन है, कौन है इसमें, है ये एक है G1 B2, ये कौन है, नहीं दो, कहाँ है दो, B1 B2, अच्छा 2 ठो है। हाँ ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, 2 ठो, एक ठो या है एक ठो या, ये भी है या है, 2 ठो है, यानी B1 B2 और G1 B2 2 ठो है, समझिए। द ओल्डर चाइल्ड इज ए बॉय के लिए 2 ठो इसमें है, यानी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना तो कितना आ जाएगा तुमको, PE2 कितना आ जाएगा बताओ, PE2 कितना आएगा 1/2, 2/4 लिखोगे, है कितना, फेवरेबल इवेंट कितना हो गया 2 ठो, और टोटल कितना हो गया 4, यानी आ गया तुम्हारा 1/2 आ गया। अब निकालोगे क्या इसमें से P निकालना, तुमको प्रोबेबिलिटी इसका है, इसको हम माने है ही, इसको क्या माने ई, यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी मानो तुम, कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये मानो, ABCD जो बनकर वो मानो। और E2 के रिस्पेक्ट में निकालना है, E2 के रिस्पेक्ट में E2 दिया हुआ है, पहले वाले कंडीशन में या 2 कंडीशन थी, दूसरे वाले में या, यानी E2, तो यह क्या हो जाएगा, P फार्मूला होता है E इंटरसेक्शन E2 अपान क्या हो जाएगा PE2 n होगा, बस इसी पर रख दो। भाई बताओ कितना आएगा, PE इंटरसेक्शन E2 कितना आएगा 1/4, PE इंटरसेक्शन E2, E कहाँ है जी, E कहाँ चला गया, 1/4 E इंटरसेक्शन E2 ये क्या कॉमन है, PE इंटरसेक्शन E2 में कौन कॉमन है, एक का कॉमन है खाली B1 B2, तो यानी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा 1/4 ना, एक कॉमन है, कॉमन वाला ऊपर रख दोगे और पूरा सैंपल स्पेस 4 है तो 4 नीचे रख दोगे, 1/4 आ गया, ये आ गया तुम्हारा। अब PE इंटरसेक्शन E2 कितना आया 1/4 आया, और इधर नीचे 1/2, बस काट दो आ जाएगा 1/2, आंसर आ गया। देख रहे हो कितना आसान है, बस खाली पकड़ना है, बस लैंग्वेज पकड़ लो, बस आंसर आ जाएगा तुरंत, कोई सवाल लगा सकते जो मन करे वो, जितना दिया तुम्हारे पाए, बहुत आसान है, लेकिन मुझे टाइम लग गया जी।